माला, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं। अगर माँ की ऐसी हालत नहीं होती तो मैं तुमसे कभी जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहता। अरे आप इतना क्यों सोच रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी इतने साल खूब जॉब कर ली और खूब नाम भी कमा लिया। अब तो मुझे भी घर पर रहकर आराम करना है। ओह माला, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। माला भी ये सोचकर खुश थी कि अब वो अपना पूरा ध्यान अपने घर पर और अपनी बीमार सास की सेवा में लगा सकेगी। और फिर एक दिन, सुनिए, महेश भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारा सोर्स लगाया जा रहा है, इसका मतलब बात कुछ गंभीर है। बोलो भाई। भैया वो मैं दरअसल वो कॉलेज में नहीं कॉलेज में नहीं, वो असल में मेरा एक दोस्त है रवि। मैं उसके घर गया था एक दिन। तो क्या किया उसके घर पर? माला तुम बताओ जल्दी, क्या कांड किया इसने? ओफो, कोई कांड नहीं किया है। भैया आप तो रहने दो, मैं ही बता देती हूँ इन्हें सब कुछ। असल में महेश भैया का एक दोस्त है रवि और उसकी एक छोटी बहन है राम्या। महेश भैया और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अच्छा तो ये बात है। वैसे करता क्या है तुम्हारा ये दोस्त? और उसकी बहन, वो कहाँ तक पढ़ी लिखी है? भैया रवि का लेडीज कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है और राम्या उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। बहुत टैलेंटेड है। शादी के बाद वो अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है। सोचिए ना भैया, कितना अच्छा हो जाएगा। घर में आपके और मेरे अलावा एक और कमाने वाला हो जाएगा। तो जरा थम जा छोटे, तेरी और मेरी कमाई बहुत है इस घर को चलाने के लिए, बल्कि मदद की जरूरत तो माला को है। घर में कितने काम होते हैं और माँ को भी तो संभालना होता है इसे। आप इस सब की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अब राम्या का बड़ा मन है शादी के बाद ब्यूटी पार्लर खोलने का, तो इजाजत दे दीजिए ना अब मेरी खातिर। अब देवेश के पास ना कहने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि माला खुद चाहती थी कि उसकी देवरानी अपना ब्यूटी पार्लर चलाए और वो खुद घर संभाले। लेकिन जो आगे होने वाला था उसकी उम्मीद माला को बिल्कुल नहीं थी। महेश और राम्या की शादी के एक हफ्ते के अंदर ही राम्या के नए ब्यूटी पार्लर की ओपनिंग थी और ठीक उसी दिन। अरे अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? नीचे रखिए ये सब। सॉरी राम्या, मैंने सोचा ये सामान उधर रख दूंगी तो मेहमानों के बैठने के लिए ज्यादा जगह हो जाएगी। भाभी ये मेरा पार्लर है और यहाँ कौन सी चीज कहाँ रहेगी मैं डिसाइड करूंगी। आप ना बस वही कीजिए जो आपको आता है। जाइए बाहर, सबको पानी चाहिए। राम्या ने अपनी बातों से ये साफ जाहिर कर दिया था कि वो माला को अपने सामने कुछ नहीं समझती और उसकी ये सोच वक्त के साथ और मजबूत होती गई। राम्या आ जाओ, नाश्ता रेडी है और मैं भी रेडी हूँ पार्लर जाने के लिए। अब आपके इस नाश्ते के चक्कर में मैं अपने क्लाइंट को वेट तो नहीं करवा सकती ना। अब आप ऐसा कीजिए, मेरा ब्रेकफास्ट और लंच भी पैक करके पार्लर भिजवा दीजिएगा। ओके बाय। ये कहकर राम्या घर से निकल गई और उसके जाते ही देवेश ने गुस्से से अपने छोटे भाई महेश से कहा, महेश ये क्या चल रहा है? एक तो तुम्हारी पत्नी घर में टिकती नहीं, ऊपर से हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे वो इस घर की मालकिन हो और माला इस घर की नौकरानी। अरे नहीं नहीं, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो राम्या पूरा दिन पार्लर में बिजी रहती है ना, तो बहुत थक जाती है वो। और मैं आपको और महेश भैया का टिफिन तो पैक करती ही हूँ, साथ में राम्या का भी कर दिया करूंगी। क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे? फर्क पड़ेगा माला, और ये बात जब तक तुम समझोगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर देवेश बिना कुछ खाए ही उठकर वहां से चला गया। और फिर उसी रात, राम्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देखो राम्या, जैसे भाभी इस घर को संभालती हैं, वैसे तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मुझे लगता है पार्लर के साथ साथ तुम्हें थोड़ा वक्त घर को भी देना चाहिए। और मैं भी तुम्हारी भाभी की तरह बन जाऊं हाउसवाइफ, जिसे हर चीज के लिए अपने पति के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अरे उनकी तो मजबूरी है क्योंकि उनमें कोई टैलेंट ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी लाइफ घर के फालतू कामों में बर्बाद नहीं करने वाली, समझे तुम? मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है और इस बात से अगर तुम्हारी भाभी को जलन हो रही है तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। राम्या क्या बोल रही हो और किसके बारे में बोल रही हो? हाँ, तुम जानती भी हो भाभी के बारे में तुम्हें पता ही क्या है? सब पता है मुझे। तुम्हारी भाभी उन लड़कियों में से है जो पहले अपनी पढ़ाई पर माँ बाप के पैसे बर्बाद करवाती हैं, उसके बाद करना धरना तो कुछ होता नहीं, तो जिंदगी भर पति की कमाई चाहिए, उसके लिए फिर चाहे अपनी बेइज्जती क्यों ना करवानी पड़े। राम्या कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने ना तो अपना रवैया बदला और ना ही अपना नजरिया। वो रात को देर तक पार्लर में रहती और फिर सुबह देर से उठती और उठते ही तैयार होकर फिर से पार्लर चली जाती। दूसरी तरफ माला के ऊपर अब काम का बोझ और बढ़ गया। और फिर एक दिन, राम्या भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम कुछ दिनों के लिए पार्लर मत जाओ। मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ, तुम घर संभालो और मैं माँ को देख लेता हूँ। सॉरी महेश, बट मैं तो अगले 15 दिनों की अपॉइंटमेंट्स कर चुकी हूँ और ऐसे एंड मोमेंट पर मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे पार्लर तो जाना पड़ेगा।
अब रही बात घर के कामों की, तो तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं आज ही एक मेड का इंतजाम कर देती हूँ। और वैसे भी जो काम एक मेड कर सकती है उसमें मैं अपना टैलेंट और एनर्जी वेस्ट क्यों करूं? अरे पर भाभी तो। महेश, तुम्हारी भाभी घर के कामों के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उनकी बात अलग है। पर मैं जो कर रही हूँ वो घर संभालने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा ना, शाम तक मेड का इंतजाम हो जाएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये कहकर राम्या चली गई और महेश अफसोस के अलावा कुछ न कर सका। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं। उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। महेश, मेरी मदद करो, वो लोग यहीं आ रहे हैं। मुझे कहीं छुपा लो महेश। अरे पर हुआ क्या? तुम किससे डर रही हो और क्यों? कौन है आप लोग? हम कौन है ये इम्पोर्टेंट ना है, पर हम क्या करने वाले हैं ये पूछो आप तो। आज तो ये ना बचेगी। ये कहकर उस लड़की ने अपने साथ आए गुंडों को इशारा किया और वो सभी जैसे ही राम्या की तरफ बढ़े। महेश ने बीच में आते हुए कहा, रुक जाइए। राम्या, क्या किया तुमने? जानबूझकर नहीं किया। ये कविता है, विधायक जी की इकलौती बहन। इनकी एक हफ्ते बाद शादी है। मैंने इनका प्री ब्राइडल फेशियल किया था, पर पता नहीं कैसे मेरे प्रोडक्ट्स इनकी स्किन को सूट नहीं किए और इनका चेहरा खराब हो गया। मैंने इनके पैर पकड़कर इनसे माफी मांगी, पर ये लोग मान ही नहीं रहे। अच्छी खासी दुल्हन को चुड़ैल बनाकर रख दिया तूने, और हम ऐसे ही मान जाए? अब तू देख, जैसे तेरा पार्लर उजाड़ा है वैसे तुझे भी। रुक जाइए, देखिए इसे मारने से कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई है जो आपके लिए कुछ कर सकता है। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। फिर ये कहकर देवेश फौरन माला को बुलाकर लाया और फिर एलर्जी काफी ज्यादा है, बट यू डोंट वरी, आपकी शादी 1 हफ्ते में है ना, मैं इसे बस 3 से 4 दिनों में बिल्कुल ठीक कर दूंगी। हाँ, कुछ साल पहले तक भाभी इस शहर की मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट थी। वो तो घर और हमारी माँ को संभालने के लिए भाभी ने सब कुछ छोड़ दिया, वरना आज भाभी का बहुत बड़ा क्लिनिक होता। महेश की बात सुनकर सबसे बड़ा झटका राम्या को लगा। उधर माला ने फौरन कविता का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और सिर्फ 4 दिनों में ही उसकी स्किन को बिल्कुल ठीक कर दिया। भाभी, अपने प्रोफेशन के बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अगर पता होता तो भी कुछ नहीं बदलता राम्या। बात यहाँ सिर्फ मेरी बेइज्जती की नहीं है। माना कि हम औरतों को भी अपना करियर फॉलो करने का पूरा हक है, लेकिन उसके लिए हम अपने ही घर से मुंह मोड़ लें, ये तो ठीक बात नहीं है ना। आप सही कह रही हैं भाभी। अब से मैं पार्लर के साथ साथ घर के कामों में भी आपका हाथ बटाऊंगी। और भाभी, मेरे पार्लर के ठीक बगल में अब आपका क्लिनिक भी खुलेगा। ये मेरा वादा है आपसे, और शायद मेरी गलतियों का प्रायश्चित भी। शीतल अपने पति सार्थक के साथ एक किराए के फ्लैट में रहती थी। सार्थक एक ऑफिस में काम करता था। शीतल, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें राशन और घर के खर्चों के पैसे चाहिए थे, और जो तुमने प्रिया की शादी के लिए साड़ी और सूट खरीदे थे उनके पैसे दे रहा हूं, तुम देख लेना इसमें से जिनके देने। हाँ, वो कपड़े वाले भैया के 10,000 रुपए देने हैं, बाकी राशन और सामान ठीक है, हो जाएगा। सार्थक शीतल को पैसे देकर ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद शीतल तैयार होकर मार्केट निकल जाती है। थ्रेडिंग बहुत आ गई है, पहले वो करवाते हुए चली जाऊंगी, फिर बार बार घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। अरे ब्यूटी पार्लर तो बंद है, अब क्या करूं? कैसी हो शीतल? लगता है कहीं जा रही हो। हाँ यार, जा तो रही थी, पर मुझे थ्रेडिंग भी करवानी थी, और ये वाला ब्यूटी पार्लर बंद है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जिस पार्लर में मैं जाती हूँ तो वहां चली जा, मार्केट में अभी नया खुला है, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, मैं वहीं से आ रही हूँ। मेरे को अगर घर पर काम ना होता तो मैं तेरे साथ दोबारा चलती। वैसे परेशान मत हो, तू मेरा नाम ले देना, वो अपने आप तुझे डिस्काउंट दे देंगी, और जो भी तुझे करवाना है तू करवा लेना, बहुत अच्छा पार्लर है। ठीक है निशा, थैंक यू सो मच, आज मैं वहीं चली जाती हूँ। शीतल निशा के कहने पर उस नए पार्लर में चली जाती है। आइए मैडम, आइए आइए, क्या करवाना है आपको? जी, मुझे आईब्रोज अपर लिप करवाने हैं। ओह अच्छा, पूनम, इन्हें थ्रेडिंग अपर लिप करवाने अटेंड करो। आइए मैडम, लगता है आप पहली बार हमारे पार्लर में आई हैं। जी वो मैं आपको बताना भूल गई, निशा आपके पार्लर में ही आती है। ओह निशा, वही ना जो किटी पार्टी की हेड है? जी वही निशा, उसने ही मुझे आपका ब्यूटी पार्लर बताया था। ब्यूटी पार्लर वाली बहुत लालची थी, वो ऐसे ही रोज नए नए और स्वभाव के सीधे कस्टमर्स को फंसाती थी। आज उसके हाथ एक नया शिकार फंस गया था। वैसे कुछ भी कहिए, निशा जी तो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हैं, पर मैडम आपकी स्किन बहुत डल लग रही है। आप फेशियल क्लीन अप नहीं करवाते क्या? आप एक बार चॉकलेट फेशियल लेकर देखिए, हमारा खुद का ब्रांड है, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी।
आजकल कितना पोल्यूशन भी हो गया है, सारी गंदगी भी फेस पर आ जाती है। आप एक बार ये फेशियल करवा कर देखो मैडम। शीतल शीशे में अपना चेहरा देखते हुए सोच में पड़ जाती है। फिर वो घड़ी की तरफ देखती है। अभी दोपहर के 12 बजे थे। क्या करूं, सारा दिन घर पर किचन में गैस के आगे खड़ी रहती हूँ तो डल हो गया है। क्या ये फेशियल करने से ठीक हो जाएगा मेरा चेहरा? बिल्कुल मैडम, आप करवा कर देखो, रिजल्ट्स आपको पता चल जाएगा कि हमारा पार्लर पूरे शहर में फेमस है। ठीक है, आप कर दो फेशियल। सीमा, तुम मैडम का चॉकलेट फेशियल कर दो और मैम को पानी चाय कॉफी कुछ लें तो पूछ लो। क्या लेंगी आप? जी बस पानी लूंगी। ओके, मैडम को पानी दो। वैसे आप ये रेगुलर कराते रहा करो। आप ना हमारी पैकेजेस ले लो, वो आपको सस्ते पड़ेंगे। अभी बालों के लिए भी काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं। वैसे आप बालों में कुछ नहीं करवाती? निशा जी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही ग्लोबल करवाया है। आप बालों में ग्लोबल करवा लीजिए, अभी स्कीम है बहुत सस्ती। बाल बहुत सुंदर लगेंगे, साथ में स्मूथनिंग और कैरेटिन आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। शीतल अपने बाल शीशे में देखने लगती है। वो धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर वाली की बातों में आने लगी थी। क्या करूं, शादी के बाद अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, घर के काम ही नहीं खत्म होते। अरे मैडम, थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आपके पास मौका है, आज बाल भी करवा लो, देखना आपका लुक कितना बदल जाएगा। शीतल मन में सोचने लगती है। तभी मैं कहूँ, निशा इतनी सुंदर बनकर कैसे घूमती है, मैं तो उससे ज्यादा सुंदर हूँ और ये सब करा के तो मैं और भी सुंदर बन जाऊंगी। ओके, आप ग्लोबल कर दो, वो जो आप पैकेज बोल रहे हो उसमें। ओके मैडम। भैया, इनका ग्लोबल भी करना है, आप बता दो कौन सा ग्लोबल करना है, कौन सा कलर सूट करेगा। मैडम, सीमा कह रही है कि चॉकलेट फेशियल का फेस पैक खत्म हो गया है, वही लगाना रह गया है, अब वो क्या लगाए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैम को वो बढ़िया वाला D10 पैक लगा दो और हाँ, मैम के लिए स्पेशल जेल भी मिक्स कर लेना। एक काम करो, ये लो, ये विटामिन के कैप्सूल ये भी मिला लो। शीतल को 4 से 5 घंटे वहां हो चुके थे और उसका सारा काम निपट गया था। मैडम, आपको हमारी सर्विस पसंद आई है तो दोबारा जरूर करवाना। देखिए आप में कितना बदलाव आ गया। आपने ग्लोबल हेयर करवाए हैं, वो भी पहली बार, तो आपको शैम्पू भी स्पेशल यूज करना चाहिए। भैया, जो खासकर कलर्ड बालों की केयर के लिए शैम्पू हमने पार्लर में रखे हुए हैं वो मैम को दिखा दो। ओके मैडम। ये वाले, हाँ, नॉर्मल शैम्पू से बाल खराब हो सकते हैं। अब आप इतने पैसे लगा ही रहे हो तो ये एक शैम्पू और ले लीजिए, सिर्फ 1500 रुपए का है। शीतल अब पूरी तरीके से झांसे में आ चुकी थी। ओके, दे दीजिए। ओके मैडम, आपको ये पैकेज बहुत सस्ता पड़ा, 20,000 रुपीज ओनली, जिसमें आपको सभी चीजों में डिस्काउंट मिला है और साथ में ये हमारे पार्लर की तरफ से एक बालों का ब्रश मुफ्त में। ये हमारे खास कस्टमर्स को ही गिफ्ट दिया जाता है। क्या 20,000 रुपए का बिल? मैं तो आईब्रो अपर लिप के लिए सोच कर आई थी, पर इतना खर्चा हो गया। ये पैसे तो जरूरत के खर्चे के रखे थे, सब खर्च हो गए, अब इन्हें क्या जवाब दूंगी। मेरा तो पूरा पर्स खाली हो गया। यहाँ ब्यूटी पार्लर में मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, पूरे 20,000 रुपए। मुझे क्या जरूरत थी इतने महंगे ग्लोबल फेशियल ये सब करवाने की। काश मैं निशा की बातों में आकर इस महंगे नए पार्लर में न आती। मेरा अपना वही ब्यूटी पार्लर सस्ता और अच्छा है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। इस नए ब्यूटी पार्लर में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी कहते हैं, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। शीतल ने सचमुच आज लालची ब्यूटी पार्लर वाली के झांसे में आकर जरूरत के सारे पैसे खर्च कर दिए।